आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल एक्चुअल में होता क्या है? अगर हम बात करें सेल, तो सेल एक्चुअल में है क्या, इसका काम क्या है और ये किस प्रकार से इसका वर्किंग होता है। तो यहाँ से सेल एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी रासायनिक ऊर्जा को, जो केमिकल एनर्जी है, इस रासायनिक एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? रासायनिक ऊर्जा को ये बदलती है आपकी जो है विद्युत ऊर्जा में। मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली डिवाइस ही क्या कहलाती है? आपकी सेल कहलाती है। सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, तो इसके लिए हम सबसे पहले कहते हैं इसमें क्या होता है कि एक इसमें पात्र होता है। जैसे हम बात करें, हमारे पास ये एक पात्र है, ये एक हमारे पास कोई भी जार है, मेटलिक जार वगैरह कुछ भी ये हो सकता है, ठीक है। ये कोई हमारे पास में एक पात्र है और ये पात्र हम ले रहे हैं, ये हमने पात्र लिया और इस पात्र में हमने क्या किया है, ये पात्र है और इस पात्र में क्या होता है, ये मेटलिक कोई कंटेनर होता है, धात्विक पात्र होता है। इसमें एक साइड एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। जैसे कि अगर हम इसको रेक्टेंगल शेप में अगर इसको बनाएं तो ये कोई भी एक, चलिए इसको इसी प्रकार ले लेते हैं। ये दूसरा कोई इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पर, ये इस तरह से। तो दो इलेक्ट्रोड इसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड होता है आपका यहाँ पर, इसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये कहलाता है आपका एनोड। और दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल, इससे बोलते हैं अपन कैथोड, ठीक। और इस के अंदर एक जो होता है लिक्विड भरा हुआ होता है और ये इस लिक्विड को अपन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है ये विद्युत अपघट्य है। ये विद्युत अपघट्य हम इसमें भर देते हैं। विद्युत अपघट्य आप जानते हैं, जिसे पानी में घोलने पर, डिज़ोल्व करने पर वाटर में, ये जो होता है अपने आयन्स में टूट जाता है। जैसे HCl है, HCl को घुलेंगे तो H प्लस Cl माइनस में वो बनेगा। H2SO4 है तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस में वो बनेगा। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। जैसे हम इसको इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के आयन्स आते हैं। एक तो आता है आपका पॉजिटिव आयन मिलता है और एक मिलता है हमें नेगेटिव आयन। बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स इस एनोड के आसपास जाकर के, अब आप ये मत समझना कि सर ये प्लस है तो प्लस रेपल क्यों नहीं कर रहा है, ये इसकी प्रोसेस हम देख रहे हैं। प्रोसेस में आपको पूरा समझाऊंगा इसके बारे में कि आखिर ये यहीं पर ही क्यों आया। तो ये एनोड के आसपास तो क्या हो जाते हैं आपके प्लस प्लस, तभी तो ये एनोड बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। और जो नेगेटिव आयन्स होते हैं, ये नेगेटिव आयन्स यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकल करके ये नेगेटिव आयन्स, इनका कलर दूसरा ले लेते हैं। ये नेगेटिव आयन्स जो होते हैं, ये नेगेटिव आयन्स कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक। तो इसके आसपास यहाँ पर जो पोटेंशियल आपका बन जाता है वो V प्लस हो जाता है और यहाँ पर जो पोटेंशियल बन जाता है वो V माइनस हो जाता है। तो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो टोटल पोटेंशियल होता है V इक्विवेलेंट या E इक्विवेलेंट, ये होता है V प्लस और प्लस V माइनस। ये दोनों के बीच में टोटल पोटेंशियल होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा,
V प्लस और प्लस V माइनस। अरे भाई दोनों का अगर आप घटाओगे तो V पर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कहोगे V प्लस एक तो फिर माइनस और फिर रहेगा माइनस V माइनस। ये V माइनस जो लगा रखा है सफिक्स में, ये तो सिर्फ शो कर रहा है कि भी ये इसके टर्मिनल्स पर नेगेटिव वोल्टेज है। लेकिन चूंकि नेगेटिव वोल्टेज के कारण ये माइनस आया है, दोनों का एडिशन करेंगे तो आपका टोटल पोटेंशियल यहाँ से निकल के आएगा और टोटल पोटेंशियल हो जाएगा आपका दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेल के, ये हो जाएगा आपका V इक्विवेलेंट बराबर V प्लस प्लस V माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में इसकी कंडीशन होती है। अब क्या होता है, जैसे हम कोई एक्सटर्नल सर्किट हम इसमें कनेक्ट करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ, ये मैंने कोई रॉड ले लिया और यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है ये बाहर की तरफ ये, और यहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, ये कोई एक्सटर्नल मैंने सोर्स, कुछ भी बैटरी वगैरह या कुछ भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। और यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल था और इस नेगेटिव टर्मिनल से मैंने इसको यहाँ ला के कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो एक्चुअल में होगा क्या, सेल के अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल है V इक्विवेलेंट बराबर V प्लस प्लस V माइनस। जैसे हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकता है या कोई एक्सटर्नल बैटरी हो सकती है, एक्सटर्नल कोई भी सर्किट, टीवी, टेप रिकॉर्डर, जो भी सेल्स चलने वाली डिवाइस वगैरह हैं वो हम यहाँ पर जो है लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे हमने इसको यहाँ पर लगाया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इसको अटैच किया है, तो यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ये इस कैथोड में इंटर करेगा और इस कैथोड से इंटर करके यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा और कैथोड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे सर्किट में होता हुआ, इस पूरे सर्किट में होता हुआ ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा आपका, ये इस जगह नेगेटिव चार्ज पहुँच जाएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो ये इस रॉड के ऊपर आ जाएगा और इस रॉड में से ये होकर के इस एक पॉजिटिव को क्या कर देगा, ये ख़त्म कर देगा। एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, जैसे हम सिंपल एग्जांपल की बात करें, हम यहाँ पर वैसे HCl डालते नहीं हैं क्योंकि HCl का काम थोड़ा अलग होता है, बट हमने सपोज कोई HCl डाला है तो यहाँ से आपका एक एज एग्जांपल लिया है मैंने। आप H2SO4 भी ले सकते थे, आप NaCl भी ले सकते थे, आप AgCl भी ले सकते थे, AgNO3 भी ले सकते थे, NH4Cl भी ले सकते थे। तो ये H और यहाँ से क्या होता है, ये Cl। अब क्लोरीन पे तो नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन इसके आसपास जमा हुआ है और क्लोरीन इसके आसपास जमा हुआ है। क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक चार्ज इसको दे देता है। ये क्लोरीन क्या करता है, अपना एक चार्ज इसको दे देता है। जैसे ये क्लोरीन अपना एक चार्ज इसको देता है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से होता हुआ इस पूरे सर्किट में फ्लो होता हुआ ये कहाँ पहुँच जाता है, एनोड तक पहुँच जाता है और ये यहाँ आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये एनोड के थ्रू होता हुआ इस H प्लस के पास जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस H प्लस के पास पहुँचकर इसको न्यूट्रल कर देता है और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ H आयन मिलता है और यहाँ पर बाद में यहाँ पर सिर्फ H आयन मिलेगा हमें। जैसे कि हम इसको अलग कलर से अगर बनाना चाहें तो हम इसको अलग कलर से बना देते हैं, ये है। तो ये जो H यहाँ पर सिंपली ये रह जाएगा, H इसके आसपास यहाँ जमा हो जाएगा H आ करके, ठीक है। और यहाँ रह जाएगा, ये आपका रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका Cl रह जाएगा, ठीक है।